बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ कलेजी की। बीफ की कलेजी लेके आई हूँ मैं आधा किलो। तो बनाते हैं आपके सामने। ये मैंने फ्रीज़र धो के तो अच्छी तरीके से साफ़ करके फ्रीज़र में रख दी थी, तो मैंने निकाली है, थोड़ी हल्की सी फ्रीज़ हो चुकी है। इसको बनाने के लिए मैंने देगची में ऑयल लिया है और देगची को रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो ये हल्का ऑयल अभी रखा है तो हल्के से देर में गर्म हो जाएगा। ये देखें इसमें हल्का सा गर्म हुआ और मैंने इसमें डाल दिए प्याज। तो प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन, बहुत तेज़ कलर हमने नहीं देना है प्याज को, ना ही इसको बस नरम करना है हल्का सा, ताकि हमारी कलेजी का कलर बहुत अच्छा आए। तो मैंने इसको करी फ्राई। तो देखें माशाल्लाह से हल्के चूल्हे पे इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ चूल्हा नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे तो ये प्याज साइडों से जल जाएंगे। इसलिए हम हल्का सा इसको हल्के चूल्हे पर हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन हो गया और कितना अच्छा कलर आ रहा है ना इसका। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कलेजी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। तो आप इसमें जैसे ही प्याज होते हैं ब्राउन, इसमें डाल दें आप कलेजी। और कलेजी को करना है आपने हल्का हल्का सा फ्राई। इसको इसलिए कि इसका जो पानी है इसके अंदर वो खुश्क हो जाए। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक के साथ ही हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो खुशबू होती है थोड़ी ब्लड वगैरह की, वो चीज़ सारी ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले भी साथ साथ डालते जाएंगे। इस जैसे कि ये मैंने अब डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भुन जाए और इसकी कच्चेपन की स्मेल जो होती है अदरक लहसुन की ख़त्म हो जाए। और इसके वो ख़त्म हो गई स्मेल इसकी हल्का सा भूनने से। और अब मैंने डाला इसमें सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चों के साथ हम इसको अच्छी तरह से फिर थोड़ा फ्राई करने के साथ ही इसको डालेंगे हल्दी। बाकी मसाले इसको साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे। हल्दी डाली है हमने, तो इसके साथ हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च डालेंगे हम पाउडर में डालेंगे वाली शेप में डालेंगे इसको। सुरख मिर्च को हम वो जो कुटी हुई मिर्च होती है वो नहीं डालेंगे। जो पाउडर होता है इसका टेस्ट ज़्यादा इस कलेजी वगैरह के सालन के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसमें मैंने सूखा धनिया भी डाला है, पिसा हुआ 1 चम्मच। तो एक इसके साथ मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। और थोड़े इसमें मैंने टमाटर पीस के रखे हुए हैं, 2 टमाटर मैंने पीस के रखे हुए थे, थोड़ा पतला उसको मैंने पीसा था। तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें मैंने टमाटर डाल दिए और मैं इसको अच्छे तरीके से टमाटर के साथ भून के तो दिखाती हूँ आपको साथ साथ भुनाई के साथ इसको। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सालन भुन रहा है। तो अच्छे तरीके से इसको भून के तो इसमें बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो जिससे ये कलेजी अच्छी तरीके से गल जाएगी। कि बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना इसमें, तो आधा गिलास पानी ही बहुत होगा, क्योंकि फ़ौरन से कलेजी गल जाती है। इतना टाइम नहीं लगता कि कलेजी को भूनने गलाने में, झटपट से रेडी हो जाती है ये रेसिपी, मिनटों में तैयार हो जाती है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के तो इसको भूनने के लिए रख दिया था। तो ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो रहा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी, इसको मैं थोड़ी देर में डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मुझे मेरे चैनल को, टेस्टेबल चैनल है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे ही देखिए कलेजी में थोड़ा पानी था जो वो खुश्क हो जाता है अभी, तो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा तो कलेजी तैयार हो जाएगी। जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी होगी, 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे प्लेट में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सालन हमारा रेडी हो गया है। कलेजी बिल्कुल सही बन चुकी है। तो मैं इसको थोड़ी देर में निकालती हूँ प्लेट में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप और नई रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होती रहूँगी और बनाती रहूँगी नए नए मज़े मज़े के खाने। तो फिर मैं इसको निकालती हूँ एक प्लेट में
आप देखिएगा कि माशाल्लाह से कितना मज़े का सालन रेडी हुआ है। और मैंने इसमें ज़रा सा ऑयल डाला था आपके सामने, और फिर भी देखिए माशाल्लाह ऑयल कलेजी ने सालन ने छोड़ दिया। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था, इसलिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है आपके सामने। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी तरह नई रेसिपी के साथ आपके सामने मैं आती रहूँगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।